वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आदाब ज़िंदगी का न्यू लेसन आपके साथ शेयर करेंगे, तो इसलिए वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं आदाब ज़िंदगी। आज हम पढ़ेंगे हज के आदाब। हज करने में ताख़ीर और टाल मटोल हरगिज़ ना कीजिए। जब भी खुदा इतना दे कि आप इस खुशगवार फरीज़े को अदा कर सकें, तो पहली फुर्सत में रवाना हो जाइए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि आप इस फरीज़े को एक साल से दूसरे साल पर टालते रहें। कुरान में है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। और लोगों पर खुदा का ये हक है कि जो इसके घर तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता है वो इसका हज करे, और जो इसके हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो इसे मालूम होना चाहिए कि खुदा सारे जहान वालों से बेनियाज है। इंसान की इससे बड़ी तबाही और महरूमी क्या होगी कि खुदा इससे बेनियाजी और बेताल्लुकी का ऐलान फरमाए। हदीस में है कि जो शख्स हज का इरादा करे, इसे हज करने में जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि मुमकिन है वो बीमार पड़ जाए, मुमकिन है ऊँटनी खो जाए, मुमकिन है कोई और ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए कि हज नामुमकिन हो जाए। मतलब ये है कि वुसअत होने के बावजूद खामखा टाल मटोल ना करना चाहिए। मालूम नहीं आइंदा ये ज़राए और वुसअत और सहूलत बाकी रहे या ना रहे। जिस शख्स को किसी बीमारी ने या किसी बाकी ज़रूरत ने या किसी जालिम और जाबिर हुक्मरान ने ना रोक रखा हो और फिर भी वो हज ना करे, तो चाहे वो यहूदी मरे चाहे निसरानी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये कहते सुना गया कि जो लोग कुदरत रखने के बावजूद हज नहीं करते, मेरा जी चाहता है कि इन पर जुजिया लगा दूं, और वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। खुदा के घर की ज़ियारत और हज महज अपने खुदा को खुश रखने के लिए कीजिए, किसी और दुनियावी गर्ज के से इस पाकीज़ा मकसद को आलूदा ना कीजिए। कुरान पाक में है, वला आमीनल बैतल हराम यब्तगूना फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना। और ना इन लोगों को छेड़ो जो अपने फजल के रब के फजल और इसकी खुशनुदी की तलाश में एहतराम वाले घर की तरफ जा रहे हैं। व आतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह। हज और उम्रे को महज खुदा की नुदी के लिए पूरा कीजिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज मबरूर का सिरा तो जन्नत से कम है ही नहीं। हज के लिए जाने का चर्चा ना कीजिए, खामोशी से जाइए और आइए, और हर इस रस्म और तरीके से सख्ती के साथ बचिए जिसमें नमूद और नुमाइश और दिखावे का शाइबा हो। यूँ तो हर अमल के अमले सालिहा और अमले मकबूल होने का इन्हसार इस पर है कि वो महज खुदा के लिए हो और किसी दूसरी ख्वाहिश का इसमें आमेज़ा भी ना हो। लेकिन ख़ास तौर पर हज में इसका और ज़्यादा ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है कि ये रूहानी इनकलाब और तज़किया नफ्स व इखलाक की एक आखिरी तदबीर है, और जो रूहानी मरीज़ इस जामे इलाज से शफायाब ना हो, फिर भी इसकी शफायाबी की उम्मीद किसी दूसरे इलाज से बहुत ही कम रह जाती है। हज को जाने की वुसअत ना हो, तब भी घर के खुदा के घर को देखने की तमन्ना और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने की आरज़ू और हज से पैदा होने वाले इब्राहिमी जज्बात से अपने सीने को आबाद और मुनव्वर रखिए। अपने हज की पूरी हिफाजत कीजिए और ध्यान रखिए कि आपका हज कहीं इन दुनिया परस्तों का हज ना बन जाए जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए कि वो आखिरत से आंखें बंद करके सब कुछ दुनिया ही में चाहते हैं। जब वो बैतुल्लाह पहुँचते हैं तो उनकी ये दुआ होती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। हज के दौरान में खुदा की नाफरमानी से बचने में इंतहाई हसास रही। हज का सफ़र खुदा के घर का सफ़र है। आप खुदा के मेहमान बनकर गए हैं। इस ओहदा बंदी के बंदगी इससे अहद बंदगी ताज़ा करने के किए गए हैं। हिजर अस्वद पर हाथ रखकर आप गोया खुदा के हाथ में हाथ देकर अहदो पैमान बांधते हैं और इसे बोसा देकर खुदा के आस्थाने पर बोसा देते हैं। बार बार तकबीर व तहलील की सदाएं बुलंद करके अपनी वफादारी का इजहार करते हैं। ऐसी फ़ज़ा में गौर कीजिए
کہ کسی معمولی گناہ اور خطا کی آلودگی میں کہ کتنی گناہونی ہے۔ خدا نے اپنے دربار میں حاضر ہونے والے بندوں کو ہوشیار فرمایا ہے۔ خدا کی نافرمانی کی باتیں نہ ہونی چاہیے۔ دوران حج میں شیطانی باتوں سے بھی بچیے اور بچے رہنے کا پورا اہتمام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص خدا کے اس گھر کی زیارت کے لیے یہاں آیا اور وہ بے حیائی اور شیطانی باتوں سے بچا رہا اور فسق و فجور میں مبتلا بھی نہ ہوا، تو وہ پاک صاف ہو کر اس طرح لوٹتا ہے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے پاک صاف ہو کر آیا ہے۔ اس کے بعد ارکان حج ادا کرتے ہوئے انتہائی عجز و احتیاط، بے کسی اور بے بسی کا اظہار کیجیے کہ خدا کو بندے کی عاجزی اور درماندگی ہی سب سے زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، حاجی کون ہے؟ فرمایا، جس کے بال پریشان ہوں اور میلا کچیلا ہو۔ احرام باندھنے کے بعد، ہر نماز کے بعد، ہر بلندی پر چڑھتے وقت اور ہر پستی کی طرف اترتے وقت اور ہر قافلے سے ملتے وقت اور ہر صبح کو نیند سے بیدار ہو کر بلند آواز سے تلبیہ پڑھیے۔ تلبیہ یہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عرفات کے میدان میں حاضر ہو کر زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیجیے۔ حج کے ارکان کا مقصود ہی یہ ہے کہ آپ ان ایام میں مسلسل خدا کی یاد میں ڈوبے رہیں اور ان دنوں میں اس کی یاد اس طرح دل میں رچ بس جائے کہ زندگی کی ہمی اور کشمکش میں کوئی چیز اس کی یاد سے آپ کو غافل نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس میں سے 60 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں اور 20 ان لوگوں کے لیے جو کعبے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے 50 بار بیت اللہ کا طواف کر لیا وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج یا عمرہ کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔